अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिका एक ऐसा दर्द है जो कमर के निचले हिस्से से उठता है और बटक से होता हुआ पूरी टांग के पीछे वाले हिस्से से पाँव तक भी चला जाता है। तो हम जानते हैं कि ये होता किस वजह से है। इसका एक फैक्टर तो एज हो सकता है, बढ़ती एज के साथ ही हो सकता है, और दूसरा इसका जो मेन फैक्टर है वो ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है सियाटिका के लिए। और तीसरा जो फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है आपका ऐसा काम करना जो जिसमें आपको मुसलसल किसी एक जगह पर बैठे रहना पड़े, जिस तरह जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ चेयर के ऊपर बैठना होता है और लंबे टाइम के लिए बैठना होता है, उनके लिए सियाटिका का ख़तरा बढ़ जाता है। अब सियाटिका अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं होता क्या है, तो सियाटिक नर्व जो है वो हमारी कमर के निचले हिस्से से पास होकर टांग की तरफ जा रही होती है, तो वो कंप्रेस हो जाती है या वो इरिटेट हो जाती है। तो किन चीज़ों की वजह से वो कंप्रेस हो जाती है, अगर हम उन चीज़ों को देखें और हम उनके ऊपर वर्क करें कि हम इनको होने से अगर हम प्रिवेंट करें तो हम सियाटिका से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आ जाती है इसमें डिस्क स्लिप और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये दो मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। आपने उर्दू में सुना होगा कि भाई इसके लोग कह रहे होते हैं कि इसके मोहरे हिल गए हैं। तो इसको अगर मैं आपको आम ज़ुबान में समझाऊँ, होता क्या है, जो हमारे मोहरे होते हैं इनके बीच में एक डिस्क होती है जो कि सॉफ्ट होती है और वो उनके बीच में कुशनिंग का काम करती है। वो या तो रप्चर हो जाती है या फिर बल्ज आउट हो जाती है। जो ही वो रप्चर या बल्ज आउट होती है उसके साथ पड़ी होती है सियाटिक नर्व, और सियाटिक नर्व को ये जाके क्या करती है, कंप्रेस कर देती है। एक तो ये हो जाता है। और स्पॉन्डाइलिस्थेसिस में क्या होता है, जो मोहरे होते हैं, अब दो मोहरे हैं, इस तरह से दो मोहरे हैं, वो आपस में उनकी जो जगह होती है वो हिल जाती है, यानी कि एक मोहरा आगे आ गया एक पीछे रह गया। तो ये जो आगे पीछे जब ये हो जाते हैं तो इनके साथ जो सियाटिक नर्व है ये जाके उसको कंप्रेस करते हैं। जो ही उसको कंप्रेस करेंगे उसकी वजह से आपको पेन महसूस होगा अपनी टांग की तरफ रेडिएट करता हुआ। आपको नंबनेस यानी कि जब सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं, आपको कभी कभी नोट किया होगा जिस तरह से कोई सेंसेशन नहीं आती, टिंगलिंग महसूस होती है, यानी कि सुइयां चुभने की तरह कुछ महसूस होता है, या फिर शार्प पेन आपको महसूस होता है। ये दो मेन रीज़न थे, डिस्क स्लिप और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, एज के साथ इसका ख़तरा बढ़ जाता है। एज के साथ साथ अब क्या चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में ऐसी, तो सबसे पहले ये होता है कि कुछ केसेस में बोनी स्पर्स बनते हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ हैं वहाँ से एक शार्प हड्डी की प्रोजेक्शन बनती है, और वो हड्डी की जो प्रोजेक्शन है वो जाके नर्व को कंप्रेस करती है, और उसको कंप्रेस करने से वही जो सेम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं वो होती हैं। और इसके अलावा एक मसल होता है बटक्स के अंदर, और अगर वो मसल ज़्यादा ग्रो कर जाए तो वो मसल के साथ से बिल्कुल सियाटिक नर्व गुजर रही होती है, तो वो वहाँ पे जाके उसको कंप्रेस कर देता है मसल जो होता है, और उसकी वजह से भी सेम वही अलामात आती हैं जो सियाटिक नर्व के अंदर आते हैं, सियाटिका के अंदर आती हैं, जो सियाटिका के दर्द के अंदर आती हैं। ये मेन जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इनकी वजह से आपको सियाटिका हो सकता है। अब आम अगर आपने अपने अंदर भी महसूस किया हो, या आपने अगर घर के किसी बड़े अफराद के अंदर इसको महसूस किया हो कि अगर उनको ज़्यादा शदीद नहीं है ये दर्द, तो आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है कि वो ज़्यादा शिद्दत की तरफ ना जाए। तो सबसे पहले आ जाती है एक्सरसाइज। माइल्ड सी एक्सरसाइज करें ताकि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और सियाटिक नर्व का जो पाथवे है वो क्लियर रहे। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है, अगर किसी को ये हो चुकी है, अगर हल्के फेज़ में है, तो कोल्ड कंप्रेसेस इसके लिए अच्छी चीज़ है। उस जगह पे पूरी टांग पे आपने पीछे से कोल्ड कंप्रेसेस करनी है, यानी कि अगर बर्फ़ के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लें, यानी कि कोल्ड कंप्रेसेस करनी है आपने। इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी भी इसके लिए एडवाइस की जाती है कुछ केसेस के अंदर। अगर अब इसके अलावा पेन किलर्स भी शुरू वाले फेजेस में दी जाती हैं, लेकिन इससे बचने का वाहिद हल यही है कि मोटापा कम किया जाए और एक्सरसाइज की जाए रेगुलरली, ताकि आप इससे बच सकें। कोल्ड कंप्रेसेस करने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा शदीद हद तक हो चुका है जो कि बर्दाश्त के बाहर है, फिर आपको ज़रूर डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, और वहाँ पे जो डिफरेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं उनमें
आपको मल्टीविटामिन्स भी दी जाती हैं साथ में, और एक गबिका के नाम से हमारे पाकिस्तान में एक मेडिसन आती है जिसमें प्री गैबेलिन ड्रग होता है, वो इसके लिए स्पेशल दी जाती है। और इसके अलावा पेन किलर्स भी दी जाती हैं इसमें। ये एक ऐसा दर्द है जो इंसान की जान जल्दी नहीं छोड़ता, इसलिए इसके ट्रीटमेंट से बेहतर है इससे प्रिवेंशन की जाए, और प्रिवेंशन जो है इसकी वो रेगुलर एक्सरसाइज में है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताई थी, वो ये है कि अगर किसी का काम ज़्यादा देर तक एक जगह पे मुसलसल बैठे रहने का है तो वो आपने उससे अवॉइड करना है, और आपने बार बार बीच में ब्रेक्स लेनी है, और आपने उठ के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है ताकि आप एक ही जगह पे बार मुसलसल बैठे ना रहें, और ताकि आपकी जो नर्व है वो कंप्रेस ना हो जाए। और इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी भी आप एडवाइस कर सकते हैं अगर कंडीशन जो है वो ख़राब होने की तरफ जा रही है, और उससे आगे की तरफ फिर वही मेडिकेशन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत शुक्रिया।